हरिओम। आज सुनेंगे सूत्र नंबर 2.4। यह है अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम। इसका मतलब है अविद्या के पीछे से आने वाले चार क्लेश प्रगाढ़ सुप्त कृश प्रकट या विकसित होते हैं और इन सारों क्लेशों का मूल क्षेत्र अविद्या ही होती है। अविद्या क्षेत्र उत्तरेशम यानी क्या, पीछे पीछे आने वाले, प्रसुप्त यानी प्रगाढ़ सुप्त यानी सुप्त अवस्था में, सोए हुए अवस्था में, तनु यानी कृश, विच्छिन्न यानी प्रकट और उदाराणाम यानी विकसित यानी प्रोग्रेसिव यानी बार बार जो आते हैं वो। अभी इसका डिटेल बताते हुए उन्होंने क्या कहा है कि भारतीय तत्वज्ञान के अनुसार विद्या यानी पराविद्या और आत्मविद्या या अपरोक्षानुभूति यानी आत्मविद्या छोड़ के बाकी सारी विद्या जो है वो अविद्या मानी जाती है। जो हम आत्मविकास के लिए जो हम अभ्यास करते हैं वो ही खाली विद्या है। बाकी सब कुछ यानी उसमें सब आ गया, तत्वज्ञान ये जो हम पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, तत्वज्ञान, गणित, मैथ्स, साइंस, तर्कशास्त्र, कला, आर्ट, ये सब कुछ, वेद उपनिषदों का पठन, ये सब अपरा विद्या में आता है, अविद्या में ही आता है। तो सही में विद्या यानी हम जो ध्यानावस्था में बैठते हैं तभी जो हमको नॉलेज होता है वही पराविद्या है। तो ऊपर के सूत्र के अनुसार अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये चारों क्लेशों की जननी यानी उसका मेन क्षेत्र अविद्या ही है। पंचक्लेश है, उसमें से सबसे जो ओरिजिनल है अविद्या, वो सबकी जननी यानी माता है और उसी में से आगे के सारे क्लेश उत्पन्न होते हैं। तो आत्मज्ञान होता है जिसको, या पुरुष ख्याति हो जाती है, उसके बाद अविद्या चली जाती है और अविद्या के जो आंगन में जो क्लेश सारे हैं वो सारे अपने आप चले जाते हैं क्योंकि आत्मज्ञान हो गया। तो अविद्या के खेत में ही बाकी के सारे क्लेशों का बीज रोपण हो जाता है। तो अविद्या यह सब क्लेशों के लीला का क्षेत्र है। पतंजलि मुनि कहते हैं कि इन क्लेशों का प्रभाव 4 स्तर पे अपने को पता चलता है। कौन से स्तर पे? तो कहीं पे वो बीज रूप में निद्रिस्त यानी सुप्त होंगे। सुप्त जो मैंने कहा था तो उसका मतलब है कहीं कहीं वो निद्रा अवस्था में होंगे, बीज स्वरूपी होंगे। कहीं कहीं में एखादा नया अंकुरित जो क्या बोलते हैं प्लांट रहता है उसके तरह से कौला रहेगा तो उसको बोलते हैं तनु। और कभी कभी अचानक उद्रेक जिसका होता है वो क्लेशों का तो उसको बोलते हैं विच्छिन्न स्वरूप में। और कुछ इंसानों में वो सदा सर्वकाल यानी हर स्वर समय वो क्लेश तीव्रता से बाहर आते हैं तो उदार उसको बोलते हैं, यानी बहुत प्रमाण में वो जानने में आते हैं। नवजात बालक जो रहता है उसमें सर्व क्लेश सुप्तावस्था में रहते हैं, उसमें कोई वो निरागस रहता है ना बालक, उसमें कोई क्लेश नहीं रहता है। अहंकार, राग, द्वेष, अभिनिवेश उसको रहता है क्या, किसी के प्रति अट्रैक्शन, एकदम न्यू बॉर्न बेबी, किसी के प्रति अट्रैक्शन या किसी के प्रति द्वेष या अहंकार या अभिनिवेश यानी मृत्यु का भय, ये सब नहीं रहता है। अविद्या भी नहीं रहता है, क्या वो कुछ नॉलेज पाता है या कुछ करता है, कुछ भी उसका नहीं रहता है। तो वो अहंकार रहित निरागस होता है। राग द्वेष का तो लेश भी नहीं उसमें दिखता है। पर इसका मतलब बालक वह क्लेश मुक्त नहीं होता है, उसमें क्लेश बीजर स्वरूप में होते हैं यानी निद्रिस्त, जो उन्होंने पहले कहा है 4 स्वरूप बताए ना उन्होंने, तो वो निद्रिस्त स्वरूप में होते हैं। तो जैसे जैसे बालक बढ़ते जाता है, उसकी उम्र बढ़ती है तो उसका क्लेशों का प्रकटीकरण होता है। ये मेरा है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरा खिलौना है, ये मेरे पापा है, मेरी बहन, भाई, ये सब मुझे अच्छा लगता है। हाँ, खाते हैं तभी ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये मुझे नहीं पसंद है। तो ये सब धीरे धीरे उसके निरागस चेहरे पे वो राग द्वेष के अस्पष्ट छटाएं फिर दिखने लगती है। तो अभी भी क्लेश का प्रभाव सौम्य स्वरूप का यानी तनु है,
तो क्लेश में से पूर्ण रूप से मुक्त होना बहुत डिफ़िकल्ट है। जब तक देह है तब तक एक मर्यादे तक क्लेश की मुक्ति शक्य है, परंतु आध्यात्मिक प्रगति के लिए क्लेश का तनुकरण करना बहुत ज़रूरी है। तनुकरण मतलब कम करना। तो हमारा ये जो साधन पाठ चल रहा है, तो इसके स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि क्रिया योग बताया है क्लेश का नष्ट करने के लिए, पंचक्लेश। तो उसके लिए उन्होंने तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 3 अंगों का क्रिया योग का अभ्यास करेंगे तो समाधि भावना निर्माण होगी और उससे हमारे क्लेश तनु हो जाते हैं, यानी कम हो जाते हैं। तो अर्थात क्लेशों की तीव्रता कम हो जाती है। साधु संतों में भी राग द्वेष आदि क्लेश कार्यरत होते हैं, पर वह बहुत कम प्रमाण में रहते हैं। तो जैसे जैसे आपकी आध्यात्मिक प्रगति बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे यह क्लेश आपके इसमें कम होते जाते हैं। कुछ समय कभी कभी परिस्थिति अनुसार या हमेशा शांत दिखने वाले सात्विक इंसानों में भी बीच बीच में से क्लेशों का उद्रेक होते हुए दिखता है, जैसे विच्छिन्न। और सर्वसामान्यतः जिसको शांत, पाप भीरू, मानवतावादी माना जाता है, ऐसा भी इंसान अगर जो दंगल शुरू हो जाती है, जातीय दंगल, तो उसमें भी वो बोलता है परधर्मियों पे द्वेष की आग पकड़ता रहता है, मतलब द्वेष बोलता रहता है कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है। अगर जो 2 धर्मों में दंगल वगैरह शुरू हो गई तो, और अपने अस्मिता को प्रॉब्लम आएगा ये कल्पना से ही सतत जो भयभीत रहते हैं। तो कोई इतने लालची होते हैं कि जो चाहिए रहता है उसको मिलाने के लिए, खून करने के लिए भी आगे पीछे नहीं रहता है। तो तिरस्कार सतत उनके बिहेवियर से व्यक्त होते रहता है। तो ऊपर ऊपर जो क्रूर, अमानुष, निडर ऐसे व्यक्ति, नराधम व्यक्ति दिखती है, उसको भी अंदर से मृत्यु का भय रहता है, यानी अभिनिवेश, यह क्लेश उसके अंदर भी रहता ही है। तो अनामिक असुरक्षता की अवेयरनेस उनको सतत, उसकी जो जानी रहती है, तो वो सतत उनको ऐसा वो एक चूई के जैसे भोंकती रहती है, सुई की तरह भोंकती रहती है। रात को उनको नींद नहीं आती है। अकेले जब होते हैं तब तो बहुत ज़्यादा ही आती है वो, मतलब मैं मर गया तो पीछे क्या होगा, ये ऐसे सब जो भय रहता है वो। तो नींद की गोलियां उनको खानी पड़ती है, और नींद की गोलियां खा करके फिर उनको ये जो अपना जो चल बिचल है मन में, वो उनको स्टॉप करनी पड़ती है। दिन में यह मृत्यु का भय जिनको रहता है वह मादक द्रव्यों के पीछे छुपाते हैं। मादक द्रव्य यानी ड्रिंक्स। तो वो ड्रिंक्स लेके उनका वो भय को वो अपना मतलब रिलैक्सेशंस कर लेते हैं, और रात को नींद की गोलियां खानी पड़ती है, ऐसा उन्होंने बताया है। तो ये जो 4 अलग अलग क्लेश है, तो प्रसुप्त जो क्लेश है तो यह गाढ़ निद्रा की अवस्था है, मतलब कि संस्कार मात्र ही बचे हुए रहते हैं। तो यह वासनाएं जो हम लोग जब जन्म लेते हैं तो जो संस्कार हम लेके आए हैं वैसे ही हम बिहेव करते हैं। तो अगर एकदम से मतलब जिनके बहुत ही मतलब सुप्तावस्था में है तो उनके क्लेश दिखते नहीं, तो उनकी वासना फिर धीरे धीरे अंदर ही अंदर दब जाती है, वो प्रसुप्त अवस्था में रहती है। और अगर उन्होंने आध्यात्मिक प्रगति की तो वो अपने आप अंदर ही अंदर चली जाती है और वो बाहर नहीं आती है। और तनु अवस्था में क्या होता है, वह सूक्ष्म अवस्था में रहते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल सत्वशील कोई ब्राह्मण है, उसके मन में ऐसा आ गया कि असत्य मुझे बिहेव करना है, या हिंसा करनी है, या व्यभिचार करना है, ऐसा विचार आ गया है, सूक्ष्म इच्छा भी निर्माण हो गई है, पर उसके आसपास ऐसी परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति नहीं आ गई, तो अपने आप वो वासना विलीन हो जाती है, तो वो वासना क्षीण हो जाती है फिर। और तीसरा जो है विच्छिन्न, यानी उसके मन में भी अगर वासनाएं जागृत हो गई, उसके मन में अनुकूल परिस्थिति आजू बाजू निर्माण भी हो गई, फिर भी वो पूर्ण करने के लिए जो क्रिया करनी पड़ती है वो उससे होती नहीं है, वो क्रिया वो नहीं करता, तो वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है और आध्यात्मिक साधना करने से वो धीरे धीरे दुर्बल हो जाती है। और वासना की चौथी अवस्था यानी उदार, यानी अंतर्बाह्य सभी परिस्थितियाँ उस वासनाओं के लिए पूरक होती है, तो उसकी वासना भी पूर्ण तरह से जागृत हुई रहती है, उसके आसपास की परिस्थिति भी उसको अनुकूल होती है,
और वो उसके हिसाब से क्रियाओं भी करने लगता है। मतलब शारीरिक मूल्य, मानसिक मूल्य, बौद्धिक मूल्य, ये आध्यात्मिक मूल्य, ये सब मूल्य के 4 प्रकार हैं। तो ये सब छोड़ छाड़ के वो वासना के अधीन हो जाता है ऐसे। तो भूख लगी कि जो हम अन्न खाते हैं, पानी की प्यास लगी तो पानी पीना है, शरीर का संरक्षण भी हम करते हैं। लेकिन अगर ये सब मूल्यों के अनुसार हम कर रहे हैं, पर वो मूल्य के छोड़ के जो कुछ भी कर रहे हैं, तो वो प्राणियों के जैसा वर्तन हो गया ना। हमको इंसान क्यों बनाया है कि हमारा स्पाइन सीधा है, तो वो आध्यात्मिक साधना करने के लिए ही हम इंसान हैं। हम अगर नहीं तो प्राणी भी, हमारे प्राणियों की भी भूख लगती है, वो भी खाना खाते हैं, प्यास लगती है, पानी पीते हैं, हम भी वो करते हैं, सेक्स रिलेशंस वो भी रखते हैं, हम भी रखते हैं। तो वो सब तो उनके जैसा ही है, पर हमारे में क्या है अलग, कि हमको बुद्धि है, हमको मन है, अंतःकरण है, हमारा चित्त है। तो हम सब जो क्या करना है क्या नहीं करना, ये सब हमको पता चलता है ना। उनको वो सब पता नहीं रहता है। हमारा स्पाइन सीधा है तो आध्यात्मिक साधना करने के लिए ही वो है। तो ये करते करते ही हम आगे बढ़ के हमको मोक्षावस्था प्राप्त होती है। तो ऐसा उन्होंने बताया है।